Good morning, everyone. Hope you all are doing good. Is audio video clear for all? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो इज क्लियर. चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर. वी विल कंटिन्यू विद द वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट था पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का. वी वर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस में मैंने आपको दोनों स्टेज बता दी थी, सीव एनालिसिस बता दी थी, सेडिमेंटेशन एनालिसिस बता दी थी. फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के रिजल्ट को कैसे रिपोर्ट किया जाता है. सो रिजल्ट ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस इज बीइंग डन, और रिपोर्टिंग ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस रिजल्ट इज बीइंग डन इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व विच इज नोन एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसको हम रिपोर्ट करते हैं कर्व के फॉर्म में, जिसको हम बोल देते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. फिर हमने बोला था ये कर्व हमारी हेल्प करती है पता करने में कि सॉइल कैसी है और उसकी ग्रेडेशन कैसी है. दिस कर्व हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ सॉइल एंड इट्स ग्रेडेशन. फिर मैंने आपको अलग अलग टाइप की ग्रेडेशन डिफाइन करके दिखाई थी. कौन कौन सी ग्रेडेशन थी? वेल ग्रेडेड सॉइल, देन पुअरली ग्रेडेड सॉइल, देन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, और फिर थी गैप ग्रेडेड सॉइल. अगर इन सबको एक एक बार वापस रेफर कर लें, वेल ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें रेंज ऑफ पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं. कहने का मतलब है ऑलमोस्ट हर साइज का पार्टिकल मिलेगा आपको वेल ग्रेडेड सॉइल के अंदर. फिर हमारी पुअरली ग्रेडेड सॉइल. पुअरली ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें कुछ पार्टिकल्स का एक्सेस हो या कुछ पार्टिकल्स की डेफिशिएंसी हो. इसको हम बोल देंगे पुअरली ग्रेडेड सॉइल. नेक्स्ट हमने बोला था यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल. यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल क्या हो, सेम साइज के हो, इन विच ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज. फिर मैंने आपको बताई थी गैप ग्रेडेड सॉइल. गैप ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें कुछ पार्टिकल साइज मिसिंग हो. इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ द पार्टिकल साइज आर मिसिंग, इसको हम बोल देते हैं गैप ग्रेडेड सॉइल. तो यहाँ तक की डिस्कशन हमने करी थी, फिर वो काम करना बंद कर गया था यूट्यूब हमारा, तो उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. ये थ्योरी आपने मैंने पीछे लिखवा दिया, आपको नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं. अब हम इस कर्व को समझने की कोशिश करते हैं. ये तो बस थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया था. हाउ दिस कर्व अपीयर्स दैट विल डिस्कस. फिर ये भी डिस्कस किया था इस कर्व में हम रिपोर्ट करते हैं परसेंटेज फाइनर को वाई एक्सिस पे अरिथमेटिक स्केल पे, और पार्टिकल की साइज को एक्स एक्सिस पे लॉग स्केल पे. लॉग स्केल पे क्यों रिपोर्ट किया जाता है उसका रीजन भी आपको बताया था, क्योंकि रेंज ऑफ पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली ज़्यादा है. सिंस द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इज कंपैरेटिवली मोर, hence it is being reported on log scale. So for better understanding कि सारी रेंज कवर हो जाए, हम उसको log scale पे डाल देते हैं, क्योंकि log लगाने से जो वैल्यूज हैं वो कंपैरेटिवली श्रिंक हो जाती हैं. अब अगर इस कर्व को रेफर करें हम, इफ यू रेफर दिस कर्व नाउ, तो अगर इस कर्व की एनालिसिस करें तो दिस कर्व अपीयर्स टू बी समवॉट लाइक दिस. तो कुछ इस तरीके से देखेगी आपको एक कर्व. तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हमारी एक्स एक्सिस पे है परसेंटेज फाइनर, वाई एक्सिस पे है परसेंटेज फाइनर. So on y-axis, percentage final is reported. On x-axis, we have size of the particle. पर वो है log scale पे. That is on log scale. तो log scale पे particle की size report कर दी है. तो अगर एक curve की reference निकाले, if we draw the reference of the curve, let us suppose clay. So clay, then let us suppose silt, then let us suppose silt, then ये जो particle size range है, let us suppose sand की है, then particle size range जो है वो let us suppose gravel की है. तो मैंने अभी पार्टिकल साइज लिखा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि क्ले में पार्टिकल साइज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, सिल्ट में कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, सैंड में कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, ग्रेवल में कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है. इसलिए मैंने बस नॉमेनक्लेचर लिख दिया कि क्ले है, सिल्ट है, सैंड है और ग्रेवल है. अब हम अलग अलग तरह के कर्व बना रहे हैं. यहाँ पे आई एम शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व. अब कर्व देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि सॉइल कैसी है और उसकी ग्रेडेशन कैसी है. Just by seeing the curve, you can identify the type of soil and gradation of the soil, जो aim होता है particle size distribution curve बनाने का. So I'm referring particle size distribution curve. ये हमारी particle size distribution curve है. So particle size distribution curve. Now see the different types of curve which can be observed. अलग अलग तरह के कर्व जो हमें मिल सकते हैं. So different types of curve which may be observed. So different types of curve which may be observed. ये वर्टिकल लाइन ही है ना, नहीं है वर्टिकल लाइन. सो ग्रेवल के रीजन में बनानी है वर्टिकल लाइन मुझे.
हाँ वर्टिकल लाइन है, सैंड के रीजन में बनानी है वर्टिकल लाइन। अब थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना आप, अगर इधर उधर हो जाती है लाइन तो दैट कैन बी एडजस्टेड। जैसे ये थोड़ा शिफ्ट करके बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा क्ले का रीजन है, दिस इज क्ले। हाईलाइटेड पोर्शन नहीं है, सॉलिड लाइन नहीं है, अलग अलग रीजन है ये सॉइल के। डिफरेंट रीजन ऑफ द सॉइल आर बीइंग शोन ओनली फॉर अवर रेफरेंस, हमारी रेफरेंस के लिए है। तो हमारी रेफरेंस के लिए लेट सपोज ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आया हमारा, ये हमारा कर्व नंबर ए, तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेट सपोज हमारी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आई, सो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आई, लेट सपोज दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये हमारी सॉइल बी, दिस इज अवर सॉइल बी। नेक्स्ट लेट सपोज अवर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज समवॉट लाइक दिस, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज समवॉट लाइक दिस सी। नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है लेट सपोज समवॉट लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, ये हमारी कर्व डी। तो मैंने आपको अलग अलग तरह के कर्व बना के दिखाए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व आर बीइंग शोन। अब एक एक करके सबको उठाते हैं और एनालाइज करते हैं कि ये वॉइस नॉट क्लियर, रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को। सबके लिए वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? इज वॉइस नॉट क्लियर फॉर ऑल, कि इन्हीं को क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है? अरुण कुमार एक बार सिस्टम को रिफ्रेश करो, अपने बंद कर दो एक बार यूट्यूब को, दोबारा स्टार्ट कर दो, अपना यूट्यूब बंद करो, उसको दोबारा स्टार्ट करो, क्लियर हो जाएगी पूरी कहानी। सो सॉइल टाइप, तो सॉइल टाइप then gradation, then we'll talk about gradation, then we'll talk about type of soil, then we'll talk about type of soil। तो कौन सी सॉइल है उसकी हम बात करेंगे। तो हमारी सॉइल है ए, तो हमारी सॉइल है ए, तो ऑल क्लियर है। तो सॉइल ए, जरा ग्रेडेशन बताना सॉइल ए की। चेक दी रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल ए। अगर मैं रेंज चेक करूं पार्टिकल साइज की सॉइल ए की, ये क्ले से लेके सिल्ट से लेके सैंड से लेके ग्रेवल, हर एक सॉइल के पार्टिकल साइज को कवर कर रही है। तो मैं सॉइल ए को क्या बोलूंगा? सॉइल ए में क्ले साइज के पार्टिकल भी हैं, सिल्ट साइज के पार्टिकल भी हैं, सैंड साइज के पार्टिकल भी हैं, ग्रेवल साइज के पार्टिकल भी हैं। तो मैं सॉइल ए को क्या बोलूंगा? आई विल से सॉइल ए इज वेल ग्रेडेड सॉइल। क्योंकि वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होती है? वेल ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें गुड रिप्रेजेंटेशन हो ऑल साइज ऑफ पार्टिकल की। सो सॉइल ए विल बी टर्म्ड एज वेल ग्रेडेड सॉइल। तो वेल ग्रेडेड, तो सॉइल ए हमारी वेल ग्रेडेड है। टाइप ऑफ सॉइल बता ही नहीं पाओगे आप, क्यों? क्योंकि इसमें क्ले सिल्ट सैंड ग्रेवल है, जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता आप इसको नाम नहीं दे सकते। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अभी हम आगे करेंगे, आई डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अभी जब तक इस पे वैल्यूज पता नहीं होंगी मैं सॉइल को क्लासिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो उसको मैंने डैश छोड़ दिया, हियर इट इज बीइंग लेफ्ट आउट, क्योंकि हमें क्लासिफाई करने के लिए वैल्यूज नहीं पता है हमें। अब आगे बढ़े सॉइल बी जरा चेक करना इसको, जरा चेक करना सॉइल बी को। पहली चीज सॉइल बी, टाइप ऑफ सॉइल निकालते हैं। इसमें क्ले और सिल्ट साइज के पार्टिकल है, इसमें क्ले और सिल्ट साइज के पार्टिकल है। तो ये फाइन ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है? इसमें क्ले और सिल्ट साइज के पार्टिकल है। तो सॉइल बी में जो रेंज देख रहे हो आप पार्टिकल साइज की, वो क्ले और सिल्ट रीजन में ही है। तो इसका मतलब कैसी सॉइल हुई? फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो मैं सॉइल बी को बोल दूंगा ये कैसी सॉइल है? ये फाइन ग्रेन सॉइल है। तो सॉइल बी फाइन ग्रेन सॉइल है, क्लियर है? फाइन ग्रेन सॉइल है। अब इसकी ग्रेडेशन चेक करते हैं, ग्रेडेशन जो चेक करने के लिए मैं आपको एक डाटा देता हूँ, चेक करो डाटा, चेक दिस डाटा। मैंने दो वैल्यूज कंसीडर करी, D1 और एक और वैल्यू कंसीडर करी D2। तो एक और वैल्यू कंसीडर करी D2। वाई एक्सिस पे क्या है हमारा? वाई एक्सिस पे हमारा परसेंटेज फाइनर की आपको वैल्यू दे दी। लेट सपोज आर्बिट्री वैल्यू है 15%, तो आर्बिट्री वैल्यू 15%। तो मुझे ये बताओ D1 साइज से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है? D1 साइज से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है? सॉइल बी में D1 साइज से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है? In soil B, what is the percentage of the particle smaller than size D1? 15%. In soil B, what is the percentage of the particle smaller than D2? In soil B, what is the percentage of the particle smaller than D2?
सॉइल बी में कितने परसेंट पार्टिकल की साइज D2 से छोटी है और द परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल फाइनर देन साइज D2 15%। तो मुझे ये बताओ D1 से लेके D2 के बीच में कितने परसेंट पार्टिकल है। मुझे ये बताओ D1 से लेके D2 के बीच में कितने परसेंट पार्टिकल है। D1 से छोटे भी 15% पार्टिकल, D2 से छोटे भी 15% पार्टिकल। तो D1 से लेके D2 के बीच में कितने परसेंट पार्टिकल है। D1 से लेके D2 के बीच में कितने परसेंट पार्टिकल है। D1 से छोटे भी 15%, D2 से छोटे भी 15%। तो D1 से लेके D2 के बीच में कितने परसेंट पार्टिकल है। 0% पार्टिकल है। तो D1 से लेके D2 के बीच में सॉइल बी में 0% पार्टिकल है। अगर कुछ पार्टिकल मिसिंग हो हमारी सॉइल के अंदर, इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं। अगर कुछ पार्टिकल्स मिसिंग हो हमारी सॉइल के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, गैप ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं। तो हमारी सॉइल बी क्या है, हमारी सॉइल बी है गैप ग्रेडेड सॉइल। तो सॉइल बी इज गैप ग्रेडेड सॉइल। क्लियर है चीज। अभी एक कर्व में आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ये कर्व में आइडेंटिफाई करने का तरीका है, अगर आपको किसी भी सॉइल के पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में फ्लैट पोर्शन मिले, यानी हॉरिजॉन्टल पोर्शन मिले या अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल पोर्शन मिले, हम इसको क्या बोल देंगे, गैप ग्रेडेड सॉइल बोल देंगे। तो अगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर किसी भी सॉइल के लिए अगर आपको कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल पोर्शन मिले या अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल पोर्शन मिले, हम इस सॉइल को बोल देंगे गैप ग्रेडेड सॉइल। क्लियर है चीज। रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस फॉर एनीवन। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें किसी के लिए। क्लियर है। चलिए सॉइल सी की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट सॉइल सी। सॉइल सी में जो पार्टिकल है वो वेरी कर रहे हैं सैंड रेंज के अंदर। तो सैंड के सारे पार्टिकल कवर हो गए इसके अंदर, तो सैंड के सारे पार्टिकल कवर हो रहे हैं, सैंड के सारे पार्टिकल कवर हो रहे हैं सॉइल सी के अंदर। तो सॉइल सी हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। सॉइल सी हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। सॉइल सी हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। इट इज कोर्स ग्रेन सॉइल। क्यों, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल साइज है वो सैंड के लिए है। तो पहले तो हम क्या बोल देंगे, जो हमारा सॉइल सी है ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। सो इट इज कोर्स ग्रेन सॉइल। सो कोर्स ग्रेन सॉइल। चलिए चेक करो, ग्रेडेशन की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट द ग्रेडेशन। क्या सॉइल सी में सैंड की सारी पार्टिकल साइज कवर हो रही है। क्या सॉइल सी में सैंड की सारी पार्टिकल साइज कवर हो रही है। Does soil C has a good representation of particle size of sand? Does soil C has a good representation of particle size of sand? सवाल सुन लो पहले क्या बोल रहा हूं मैं। Does soil C has a good representation of particle size of sand? Yes, it has. इसमें सैंड के सारे पार्टिकल साइज कवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा वेल ग्रेडेड सैंड। तो है हमारी क्या, कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या है, सैंड है। ग्रेडेशन कैसे बताऊंगा, गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी ऑल साइज ऑफ पार्टिकल इन सैंड। तो मैं इस सॉइल को बोलूंगा वेल ग्रेडेड सॉइल है। सो इट इज वेल ग्रेडेड सॉइल। पर कौन सी सॉइल है, इट इज वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इट इज वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, या आप बोल सकते हो वेल ग्रेडेड सैंड है ये। क्लियर है चीज। रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस फॉर एनीवन। So it is well graded coarse grained soil, or you can say well graded sand. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से अब, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस। चलिए अब सॉइल टाइप उठाते हैं डी। डी में सारे पार्टिकल साइज किस रेंज के अंदर है। डी के सारे पार्टिकल साइज किस रेंज के अंदर है। डी सॉइल के अंदर सारे पार्टिकल साइज किस रेंज के अंदर है। For soil D, all the particle size are in which range? Gravel only. तो ये coarse grained soil है, well grained soil है। ये coarse grained soil है, fine grained soil है। It is coarse grained soil और fine grained soil। तो ये हमारी coarse grained soil है। So this is coarse grained soil। So this is termed as coarse grained soil। So coarse grained soil। चलिए अब बताओ, क्या सॉइल डी के अंदर ग्रेवल के सारे पार्टिकल साइज कवर हो रहे हैं क्या ऑलमोस्ट। क्या सॉइल डी में ग्रेवल के सारे पार्टिकल साइज कवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट। डज सॉइल डी हैज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेवल। इट डज नॉट हैज गुड रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेड साइज के पार्टिकल है इसके अंदर।
तो लिमिटेड साइज के पार्टिकल है, इसका मतलब ये क्या है, ये पुअरली ग्रेडेड है. सो इट इज पुअरली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल. सो इट इज पुअरली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल, इसका मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है. तो सॉइल डी विल बी टर्म्ड एज पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल. क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है इस पे तो कुछ भी. तो कल या लास्ट क्लास में जो आपको ग्रेडेशन बताई थी उसके करस्पॉन्डिंग मैंने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के दिखा दिया. आई हैव शोन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आल्सो. एनी ऑफ दिस स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस वन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल D10, D30 and D60 size of particles holds higher significance and can be found using particle size distribution curve. अब होता क्या है इन सबका मतलब वो मेंशन कर देता हूं. D10 का मतलब है साइज इन mm such that 10% of the particles are finer than this size. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इसी D10 के लिए. सो नेक्स्ट पॉइंट फॉर D10 ओनली. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इज ऑल्सो termed as effective size of particle. Effective size or diameter of particle. इसको एलन हेजन ने दिया था. तो एलन हेजन साइज, तो कई बार एलन हेजन साइज भी बोल देते हैं. तो गिवन बाय एलन हेजन, तो ये हमारी D10 है. दिस इज अवर D10. अब D30 का मतलब क्या होता है? D30 का मतलब होता है साइज इन mm such that 30% of particles are finer than this size. उसी तरीके से D60 भी है. On the same lines we have D60 also. Size in mm such that 60% of the particles are finer than this size. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या लिखी है नोट के अंदर ये लिखा है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए D10, D30 और D60 साइज ऑफ पार्टिकल्स की सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है देन फाइन ग्रेन सॉइल. तो ये जो तीन साइज है पार्टिकल के लिए इनकी सिग्निफिकेंस कोर्स ग्रेन सॉइल में ज्यादा निकल के आती है इन कंपैरिजन टू दी फाइन ग्रेन सॉइल. क्यों, वो भी आगे देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये आप D10, D30, D60 कहां से निकाल सकते हो? ये आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकाल सकते हो. मैंने आपको ये बात समझाई कर्व की मदद से. सवाल में यही चीज आपसे पूछ लेगा टेबल के फॉर्म में. यदि प्रॉब्लम इट में बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और वो मैंने आपको बता रखा है कि तीन तरीकों से हम हमारे डाटा को रिपोर्ट कर सकते हैं. इक्वेशन के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में और कर्व के फॉर्म में. तो ये D10, D30, D60 साइज आप कर्व से भी पढ़ सकते हो या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के से भी रेफर कर सकते हो या टेबल के फॉर्म में भी रेफर कर सकते हो. अब इन साइजों का मतलब क्या होता है? D10 10 लिखा, इसका मतलब क्या? ये वो साइज है जिससे छोटे 10% पार्टिकल मिलेंगे आपको. ये वो साइज है जिससे छोटे 10% पार्टिकल मिलेंगे आपको सैंपल के अंदर. ये साइज हम mm में रिपोर्ट करते हैं. अगर मैं यहाँ पे बोल दूं D30, इसका मतलब ये वो साइज है जिससे छोटे आपको 30% पार्टिकल मिलेंगे. मैं बोलूं D60, ये वो साइज है जिससे छोटे आपको 60% पार्टिकल मिलेंगे. अगर मैं बोल दूं D50, ये वो साइज है जिससे छोटे आपको 50% पार्टिकल मिलेंगे. तो जो भी आपको सब्सक्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ मिले, इसका मतलब उतने परसेंट पार्टिकल इस साइज से छोटे हैं. अब D10 साइज को हम अफेक्टिव साइज भी बोलते हैं, अफेक्टिव डायमीटर भी बोलते हैं पार्टिकल का, और उसको प्रपोज किया था एलन हेजन ने. क्यों बोलते हैं? हम D10 साइज की मदद से पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So with the help of the D10 size of the particle, we can represent the entire sample. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर D10 छोटी हुई, इसका मतलब आपकी जो सॉइल का सैंपल है
उसमें छोटे साइज के पार्टिकल है। कहने का मतलब है फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, मैं बोल रहा हूँ फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल ज्यादा है। उसी तरीके से अगर D10 की वैल्यू ज्यादा हुई, इसका मतलब ये है कि आपके सैंपल ऑफ सॉइल में कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सैंपल कोर्स ग्रेन्ड हो गया हमारा। तो D10 क्या है? D10 वो साइज है जो आपको पूरे सैंपल के बारे में एक आइडिया दे देगी। जितनी बड़ी वैल्यू होगी D10 की, उतने ही बड़े साइज के पार्टिकल। जितनी छोटी वैल्यू होगी D10 की, उतने ही छोटे साइज के पार्टिकल। तो हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मदद से इन तीन साइजों को रेफर कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं। इनको हम आगे कहाँ यूज करते हैं वो भी आगे देखेंगे। वेयर विल यूज द साइज ऑफ द पार्टिकल, दैट विल डिस्कस, वो भी आगे देखते हैं। अभी के लिए कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? डिफरेंस क्या होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड सॉइल में? लास्ट क्लास में बताया तो था कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड में क्या डिफरेंस होता है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें सारे पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम साइज के हों। पुअरली ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें एक्सेस हो कुछ साइज के पार्टिकल की, डेफिशिएंसी हो दूसरे साइज के पार्टिकल की। इसको हम बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। क्लियर है पूरी कहानी? आशुतोष, विल यू टीच आरसीसी फॉर यूपीपीएससी? नहीं, क्योंकि पूछ लिया आपने, अब नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं पूछो तो पढ़ा देता। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसने दिया है? किसने दिया है मतलब? चलिए क्लियर है कहानी? तो अब आरसीसी नहीं पढ़ाऊंगा, उसके अलावा कुछ और पढ़ा दूंगा। जो टाइम आरसीसी में पढ़ा, जो टाइम के लिए आरसीसी पढ़ाना था उसके लिए कुछ और पढ़ा दूंगा, जो यूपीपीएससी ए के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। तो अभी जो बताया आपको ये कंसेप्ट, इसके बिहार पे एक प्रॉब्लम करके देखो। वॉट एवर कंसेप्ट आई हैव डिस्कस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेफर वन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम रेफर करते हैं इसमें। लेट सपोज ये हमारा डाटा है, दिस इज अवर डाटा। ये डाटा अवेलेबल है हमारे पास। सो 4.75 mm, लेट सपोज 0.075 mm, so 0.075 mm, then we have let us suppose pen, फिर हमारा पेन है। सो दिस इज द पेन अवेलेबल। तो ये पेन अवेलेबल है, हमने सैंपल उठाया। अब तो सैंपल बताने की जरूरत ही नहीं है हमें। सैंपल उठाया, लेट अस सपोज ये निकल के आता है 200 ग्राम। सो पार्टिकल रिटेन्ड, लेट अस सपोज ये निकल के आती है 350 ग्राम। ये वैल्यू निकल के आती है 350 ग्राम। सो 350 ग्राम, 350 ग्राम, 550 ग्राम हो गया। ये वैल्यू निकल के आती है 450 ग्राम। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 450 ग्राम। सो दिस इज द डाटा गिवन टू यू। ये डाटा गिवन है आपको। अब क्योंकि ये डाटा गिवन है आपको, सिंस दिस डाटा इज गिवन टू यू, इस डाटा की मदद से मेरे को निकाल के बताओ D10, D30 और D60 की वैल्यू कितनी है। फ्रॉम दिस डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D10, D30 और D60। बेटा पहले बोल रखा है, जो चीज बोलोगे टॉपिक के चलते हुए फालतू की, वो चीज मैं नहीं कराऊंगा। अभी टॉपिक चल रहा है सॉइल का, आपका सवाल है आरसीसी पढ़ाओगे, क्या सेंस बनता है सवाल का भी पूछने का? ये चीज पहले क्लियर कर दी है कि जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड सवाल पूछो, बता दूंगा 10 बार। इसके अलावा कोई फालतू चीज पूछोगे वो तो जानबूझ के नहीं कराऊंगा मैं। तो अब तो सॉरी हो गई, अब तो चला गया आरसीसी, अब तो कोई दूसरा सब्जेक्ट करना। चलिए कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D10, D30 और D60। फॉर द डाटा विच इज गिवन टू यू, जो डाटा गिवन है आपको, उसके लिए D30, D60 और D10 की वैल्यू निकाल के बताइए। आ रहा किसी का रिजल्ट?
इज एनीबडी गेटिंग द रिजल्ट? चलिए देखिए कैसे अप्रोच करना है, हाउ दिस टू बी अप्रोच्ड। तो हमारे पास सीव साइज है, सीव साइज है, फिर हमारे पास वेट रिटेन्ड है, सो वेट रिटेन्ड है, वेट रिटेन्ड है, देन वी हैव परसेंटेज वेट रिटेन्ड, फिर हमारे पास परसेंटेज वेट रिटेन्ड है, सो परसेंटेज वेट रिटेन्ड। सीव साइज कौन कौन सी है? 4.75 mm, देन 0.075 mm, यही है। वेट रिटेन्ड कितना है इसके ऊपर? 200 ग्राम। इसके ऊपर कितना है? 350 ग्राम। तो कितना परसेंट वेट रिटेन्ड है? व्हाट द परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड? टोटल कितना है? 1000 ग्राम, तो हम बोल देंगे 20%। यहाँ पर कितना निकल के आ गया? यहाँ पर निकल के आ गया 35%, सो 35%। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट व्हाट? अब मेरे पास जगह नहीं बची आगे, आई डोंट हैव द स्पेस अवेलेबल। अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची आगे, मैं आपको नेक्स्ट कॉलम में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए जगह नहीं बची आगे, मैं इसी टेबल को नीचे मेंशन कर रहा हूँ वापस। 4.75 mm, 4.75 mm, इधर लिख रहा हूं मैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड, सो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड, देन वी हैव परसेंटेज फाइनल, सो देन वी हैव परसेंटेज फाइनल। तो साइज है हमारे पास 4.75 mm, फिर 0.075 mm, सो 0.075 mm, सो 0.075 mm, सो 0.075 mm। तो वेट रिटेन्ड निकाल लिया। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। तो पहले वाले केस में 20, दूसरे वाले केस में कितना है? 55। तो दूसरे वाले केस में निकल के आ गया 55%। 55%। अगर मुझे क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड पता है तो मैं परसेंटेज फाइनल निकाल सकता हूँ। अगर 20% पार्टिकल 4.75 mm से बड़े हैं तो कितने परसेंट पार्टिकल छोटे हैं? 80% पार्टिकल छोटे हैं। अगर 55% पार्टिकल बड़े हैं 0.075 mm से, तो छोटे कितने हैं? 45% पार्टिकल है। तो मेरे पास ये डाटा निकल के आ गया, साइज निकल के आ गई और परसेंटेज फाइनल निकल के आ गई। अब क्योंकि यही डाटा गिवन है हमारे पास, सिंस दिस इज द डाटा गिवन टू अस, क्योंकि यही डाटा गिवन है हमारे पास, तो आप इसकी मदद से अब D10, D30 और D60 कैलकुलेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस टर्म्ड एज लीनियर इंटरपोलेशन। कहने का मतलब है हम मान लेंगे हमारे पार्टिकल साइज और परसेंटेज फाइनल की वेरिएशन लीनियर है, अजम्पशन है। अभी पीछे आपने कर्व बना रखा है, ये कर्व लीनियर नहीं होता, पर क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है हम इस वेरिएशन को लीनियर मान के इंटरपोलेशन कर सकते हैं। तो इसको लीनियर मानो और इंटरपोलेशन करके बताओ। तो अगर मैं इसका भी आपको कर्व बना के दिखा दूं, इफ आई शो यू द कर्व, तो अगर मैं इसका कर्व शो करूं परसेंटेज फाइनल और इसका, तो पार्टिकल साइज प्रीवियस, परसेंटेज फाइनल है 80, परसेंटेज फाइनल है 80, परसेंटेज फाइनल है 80, फिर हमारा परसेंटेज फाइनल है 45, परसेंटेज फाइनल है 45, फिर ये क्या हुआ? दो कर्व बन गई क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर दो। सो नेक्स्ट पार्टिकल साइज क्या है? 80 के करस्पॉन्डिंग 4.75, इसके करस्पॉन्डिंग 0.075, इसके करस्पॉन्डिंग 0.075, इसके करस्पॉन्डिंग 4.75। सो दिस इज अवर कर्व। हमने ये कर्व मान ली, सो वी हैव अज्यूम्ड द कर्व टू बी लीनियर, ताकि हम लीनियर इंटरपोलेशन कर पाए, सो दैट लीनियर इंटरपोलेशन कैन बी कैरिड आउट। अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है D10 की, यानी परसेंटेज फाइनल कितना है? 10 है। फिर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? D30 की, सो D30 की, और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? D60 की। तो बाय डूइंग दी इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रापोलेशन भी करना पड़ेगा। तो इंटरपोलेशन भी करेंगे, कर्व को एक्स्ट्रापोलेट भी करेंगे, और हम वैल्यू निकाल लेंगे D10 की। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ D10, ये वैल्यू होगी D10 की। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ D30 एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ D60। तो एक केस में आपको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, एक केस में आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। तो D10 के लिए एक्स्ट्रापोलेट होगी, D30 और D60 के लिए इंटरपोलेट होगी। तो करके बताओ और D10 की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है। सो व्हाट इज D10 कमिंग आउट, व्हाट इज D30 कमिंग आउट, व्हाट इज D60 कमिंग आउट। सिंप्लीफाई करके निकालिए क्या निकल के आ रहा है। D30 नीचे होगी, हाँ D30 नीचे होगी, 45 के नीचे आएगी, इसको ऊपर कर दो, सो D30 नीचे निकल के आएगा। सो दिस इज अवर D30। What is the value coming out?
सिंप्लीफाई करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट। चलिए कितनी वैल्यू आ रही है। सो D10 कम्स आउट टू बी हाउ मच, D10 कितना आ रहा है फ्रॉम द गिवन वेरिएशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D10 कमिंग आउट। सिंप्लीफाई करके बताइए D10 की वैल्यू कितनी आ रही है। D60 आ रहा है 2.078, तो ये बोल रहे हैं D60 आ रहा है 2.078। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना यही आ रहा है क्या, कोई एक जना और आंसर निकाल दो 2.078, तो एक दो जने और क्रॉस वेरीफाई कर दो whether D60 is 2.078 or not. Cross verify the result. आ रही किसी की वैल्यू, किसी की नहीं आ रही, सब गायब हो गए। टू 2.74 आ रही है, 2.078 आ रही थी, अब किसी और की 2.74 आ रही है। आ रहा किसी और का रिजल्ट, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। सबका ये आ रहा है रिजल्ट 2.74 या 2.078। ये लो, दो लोगों का आ रहा है 2.078, दो लोगों का आ रहा है 2.74। चलो देखो ये कैलकुलेट करो, तो हम बोलेंगे 80 माइनस 45, so 80 minus 45 divided by 4.75 minus 0.075, this will be equal to 80 minus 60 upon 4.75 minus D60। इसको सॉल्व करके निकाल लो जो भी आ रही है D60। सॉल्व दिस रिलेशनशिप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D60। बस ये तो सॉल्व कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आपको, दिस इज द रिलेशनशिप व्हिच इज टू बी सॉल्व्ड। इसको सॉल्व करने में भी इशू आ रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही आंसर होगा। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क, जो भी आंसर निकल के आ रहा है। इसी तरीके से आप D30 भी निकाल सकते हो, D10 भी निकाल सकते हो। ऑन द सेम लाइंस यू कैन कैलकुलेट D10 ऑल्सो एंड D30 ऑल्सो। क्लियर है, इतने लोग ऑनलाइन हो, आंसर एक दो लोगों का निकल के आ रहा है बस, उसमें भी वेरिएशन आ रही है, इन दैट ऑल्सो वेरिएशन इज कमिंग आउट 2.078। चलिए जो भी आंसर है, मैंने छोड़ दिया ये ब्लैंक, आई हैव लेफ्ट इट ब्लैंक, तो मुझे नहीं पता क्या है, सॉल्व करो, वॉट एवर द आंसर कम्स आउट, जो भी आंसर निकल के आता है, वॉट एवर द आंसर कम्स आउट। तो सिंप्लीफाई दिस एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D60। आज जिसका जो भी आंसर आ रहा है, ये देखो इसका 5600 आ रहा है, 5200 आ रहा है और फिर बोल रहा है 5600 आ रहा है। सो D60 इज 5600। क्लियर है पूरी प्रॉब्लम, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से। अब कैलकुलेट कर लेना इसको, जो भी आंसर निकल के आ रहा है, व्हाट एवर द आंसर कम्स आउट। मैंने अप्रोच बता दी है, कंसेप्ट बता दी है, कैलकुलेशन आपको करनी है, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। सो 2.078। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो D10, D30, D60 कैसे निकालते हैं उसकी जानकारी आपको दे दी।
अब यूज कहाँ पे करते हैं इसको, वेयर वी यूज दिस वैल्यू ऑफ D10, D30 और D60, कहाँ पर यूज किया जाता है, अब उसके एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द significance of these sizes, the significance of these sizes, significance of these sizes is more, the significance of these sizes is more as it helps, as it helps, as it helps in finding the, helps in finding the, as it helps in finding the gradation of, as it helps in finding the gradation of, finding the gradation of coarse grained soil, coarse grained soil in terms of parameter, in terms of parameter, in terms of parameter Cu and Cc। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, व्हाट देयर सिग्निफिकेंस, दैट इज टू बी रेफर्ड। अब क्या सिग्निफिकेंस है इनकी, सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो पार्टिकल साइज है हमारे, ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के अंदर हमारी हेल्प करते हैं पता करने में उसकी ग्रेडेशन को, कैसे, पैरामीटर्स के टर्म में। कौन से पैरामीटर के टर्म में, पैरामीटर है हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, अगेन वेरी सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स, नॉट ओनली इन सॉइल मैकेनिक्स, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में इस पैरामीटर का यूज आता है। इनफैक्ट एनवायरमेंट में हमने इसको यूज कर रखा है फिल्ट्रेशन के अंदर। While talking about the filters, we have discussed about significance of coefficient of uniformity and coefficient of curvature। तो ऑलमोस्ट हर जगह ये दोनों पैरामीटर यूज आते हैं, तो इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा निकल के आती है। ये पैरामीटर हमें क्या जानकारी देते हैं, ये पैरामीटर हमें ये जानकारी देते हैं कि हमारी जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है उनकी ग्रेडेशन कैसी है, कैसे, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पैरामीटर। पहला है हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। So first parameter is coefficient of uniformity। So coefficient of uniformity क्या बताता है ये हमें, it signifies the range of particle size, it signifies the range of particle size, range of particle size, ये हमें रेंज बताता है पार्टिकल साइज की। कहने का मतलब ये है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ज्यादा हुई तो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज ज्यादा होगा, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर कम हुई तो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज कम होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। तो अगर मैं ये बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इज मोर। सो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, तो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इज मोर। कमेंट अपॉन द ग्रेडेशन ऑफ द सॉइल, अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है तो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज ज्यादा है। कमेंट अपॉन द ग्रेडेशन ऑफ द सॉइल, कमेंट अपॉन द ग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। तो ग्रेडेशन क्या होगी हमारे सॉइल की, सो कमेंट अपॉन द ग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। यशोवर्धन आपका D10 गलत है, D10 की वैल्यू तो कम निकल के आनी चाहिए, आपका तो 4.6 mm आ रहा है। सो दिस विल बी कंपैरेटिवली, सो कंपैरेटिवली वेल ग्रेडेड सॉइल, ये हमारी कंपैरेटिवली वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। सो कंपैरेटिवली वेल ग्रेडेड सॉइल, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ज्यादा हुआ, रेंज ऑफ पार्टिकल साइज ज्यादा होगी, हमारा मीडियम कंपैरेटिवली वेल ग्रेडेड होगा। उसी तरीके से अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कम हुई, रेंज ऑफ पार्टिकल साइज कम होगी, हमारी मीडियम कंपैरेटिवली पुअरली ग्रेडेड होगी। सो आवर मीडियम विल बी कंपैरेटिवली पुअरली ग्रेडेड। क्लियर है चीज। उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती क्या है, ये रेशियो होती है D60/D10 की। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज द रेशियो ऑफ D60/D10, और D60 और D10 क्या होता है वो मैंने आपको पीछे बता दिया है, दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें रेंज बताता है पार्टिकल साइज की। अगर इसकी हम रेफरेंस निकालें, इफ आई ड्रॉ द रेफरेंस फॉर दिस, वी कैन से फॉर वेल ग्रेडेड सैंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज मोर देन 6। उसी तरीके से फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज मोर देन 4। उसी तरीके से आप बोल सकते हो फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
1 है। तो आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू बता दी है। तो मुझे ये बताओ, जो अभी आपने सवाल किया था, फॉर द प्रीवियस एग्जांपल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फॉर द प्रीवियस एग्जांपल तो मैं बोल सकता हूँ फॉर प्रीवियस एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी व्हिच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ d60/d10 कितना निकल के आ रहा है। ग्रेडेशन ओनली अबाउट कोर्स ग्रेन सॉइल, हाँ ओनली अबाउट कोर्स ग्रेन सॉइल, क्योंकि ये पैरामीटर डिफाइंड ही कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। These parameters are not being defined for fine grained soil. ये पैरामीटर्स को फाइन ग्रेन सॉइल के लिए डिफाइन नहीं किया हुआ है। सो फॉर द प्रीवियस एग्जांपल, जो एग्जांपल आपने पीछे किया है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितनी निकल के आ रही है, इट्स द रेशियो ऑफ d60/d10। अब d10 तो बताया था आपने मुझे पीछे, d10 बताया था 2.078 mm, 2.078 mm। d10 कितनी आ रही थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ d10 कमिंग आउट, d10 कितना निकल के आ रहा था पीछे। In the previous example, what was the value of d10? पिछले वाले एग्जाम्पल में d10 की वैल्यू कितनी थी हमारी, आ रहा है किसी का रिजल्ट d10 के लिए पीछे वाले एग्जाम्पल में। यशोवर्धन 1.07 ही है, इट वाज 1.07, लेके चल दूं इसे आगे 1.07 को। चलिए एक ही जने ने बताया रिजल्ट, तो मैं इसको नहीं तो निकालो फिर d10 की वैल्यू क्या बचा हुआ है, d10 की तो निकाल सकते हो। ऑन द सेम लाइन यू कैन कैलकुलेट d10 ऑल्सो। तो ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, यहाँ पे 80 माइनस 10 कर दो, यहाँ पे 4.75 माइनस d10 कर दो, बस ये चेंज करना है। 4.6 आ रही है पर गलत है, अरे 4.6 तो आएगी नहीं, इससे कम निकल के आएगी। सेम रिलेशन तो यूज करनी है d10 के लिए भी, exactly same relationship is to be used for d10 also। तो 80 minus 45 divided by 4.75 minus 0.075। अब इसके बाद करोगे आप 80 minus 10 यहाँ पे लिख दो, so 80 minus 45 divided by 4.75 minus 0.075। फिर यहाँ पे हम करेंगे 80 minus 10 4.75 minus d10। यहाँ से कैलकुलेट करो जो भी निकल के आ रही है d10 की वैल्यू, कैलकुलेट व्हाटएवर d10 इज कमिंग आउट। मतलब ये कैलकुलेशन करने में भी इतना टाइम लग रहा है और फिर बोल रहे हो सर एसएससी जेई के लिए पढ़ा दो, यूपीपीएससी एई के लिए पढ़ा दो, क्या करोगे वहां जाके। तो दिस वाज 2.078 mm, ये 2.078 mm है। ये वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आ रही है यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। कोई बात नहीं कुशाल दबे, तुम्हारा तो आंसर आता ही नहीं कभी। व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट, कैलकुलेट करो, आ जाएगा यहां से निकल के। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। फोर 4.6 ही आ रही है, बहुत बढ़िया। हाँ तो -4.6 का मतलब क्या हुआ यहाँ से, इफ यू आर गेटिंग -4.6 इट मीन्स व्हाट। अभी हमने किया क्या है, हमने ये चीज करी है, इंटरपोलेशन भी बताना पड़ रहा है इनको कि इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपोलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रापोलेशन। ये चीज करी अभी आपने, दिस इज व्हाट यू हैव डन। तो आपने इंटरपोलेशन करी, एक्सट्रापोलेशन करी, इसका मतलब आपने ये ट्राइंगल कंसीडर किया, आपने दोनों ट्राइंगल की स्लोप बराबर कर रखी है, यू इक्वेटेड द स्लोप ऑफ बोथ द ट्राइंगल। तो ये हमारा 80 था, ये हमारा 45 था, दिस वाज अवर 10, ये हमारी 10 वैल्यू थी। फिर हमने परसेंटेज फाइनर लिखा हुआ है, परसेंटेज फाइनर लिखा हुआ है, परसेंटेज फाइनर लिखा हुआ है कहां पर, परसेंटेज फाइनर लिखा हुआ है ये हमारा एक्स एक्सिस पे, ये हमारी एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 4.75, फिर ये वैल्यू है 0.075, ये हमारा एक्स है, दिस इज अवर एक्स। तो अगर आपकी वैल्यू निकल के आ रही है -4.6, इसका मतलब क्या हुआ -4.6, आपने ये चीज निकाली है -4.6, दिस वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड।
तो इसका मतलब मेरे x की वैल्यू कितनी है, व्हाट द वैल्यू ऑफ x। आपने ये बेस कैलकुलेट कर रखा है, तो जब हम सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं ये होता है a b, ये c पॉइंट है, ये d पॉइंट है, ये e पॉइंट है। तो जब आप निकाल रहे हो -4.6, किया क्या मैंने यहाँ पे, व्हाट आई हैव डन, हमने ये कैलकुलेशन करी है, हमने बोला है AC डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय DE। तो आपने DE की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ DE। आपका DE आ रहा है -4.6, तो मेरे को DE थोड़ी चाहिए था, आई डोंट रिक्वायर DE, मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए थी, आई रिक्वायर द वैल्यू ऑफ x। तो आपने तो बस किसकी वैल्यू निकाली है, DE की वैल्यू निकाली है, और आपका DE निकल के आ रहा है -4.6। इसका मतलब 4.75 से वैल्यू कितनी कम है, 4.75 से वैल्यू कितनी कम है, 4.6 कम है, तो यहां से घटाओ 4.6, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी D10 की, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ D10 दैट विल कम आउट, 0.15, ये आ रहा है 0.15, 0.15, सो 0.15 mm। क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन को अपनी, क्रॉस चेक और कैलकुलेशन, ये दूसरा आ रहा है 0.025। छोड़ो, अपने आप कर लेना सवाल, अब वैल्यूज ही निकाल के दे रही एक, तो मैं कहां से आंसर लिखूंगा वहां पे, हाउ विल आई राइट द आंसर। DE 4.75 माइनस, हाँ DE 4.75 माइनस D10 होगा, ये हमारी D10 की वैल्यू है, दिस इज अवर D10, ये D10 है हमारा। हम एक आंसर निकालने में, इंटरपोलेशन करने में फंसे हुए हैं, और फिर इनको सॉइल मैकेनिक्स करा दो, इनको RCC करा दो, इनको ये सब्जेक्ट करा दो, वो सब्जेक्ट करा दो। वो देखो दूसरा निकाल रहा है 0.025। अब कौन सा आंसर लिखूं मैं, 0.15 लिखूं, 0.025 लिखूं, क्या वैल्यू लिखूं, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखा देता। आई डोंट हैव द कैलकुलेटर, एल्स आई वुड हैव सॉल्व्ड ऑन माय ओन। अरे भैया सीख तो लो, गेट लेवल SSC लेवल बाद में कर लेना। आधे लोग तो इसमें परेशान है, गेट लेवल प्रॉब्लम है, SSC लेवल प्रॉब्लम है, अपना तो लेवल बढ़ा लो पहले, समझ तो लो उसे कि है क्या। वो देखो दूसरा आया 0.015, 0.015 भी आ गया है, 0.15 भी आ गया है, 0.025 भी आ गया है। क्या वैल्यू लिखे अब, व्हाट द वैल्यू टू बी रिटर्न, 0.15 ये पक्का, लॉजिकली 0.15 नहीं होना चाहिए, आपका 0.15 आ रहा है, पर लॉजिकली 0.15 नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू 0.075 से कम ही निकल के आनी चाहिए, इट्स वैल्यू शुड कम आउट टू बी लेस देन 0.075। अच्छा 0.075 से कम होगा तो 0.015। अरे कैलकुलेट करके बताओ, अपना तुक्का मत लगाओ उसके अंदर, जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है निकल के यहां से, वो कैलकुलेट करके बताओ। 0.0 ये देखो आ गया वापस 0.015, दूसरे का आ रहा है 0.025। बाकी सब लोग बैठ के देख रहे हैं, मतलब 50 लोग बैठे हुए हैं अभी ऑनलाइन, बाकी सब बैठ के देख रहे हैं। प्रोसीड करने के लिए मेरे को डाटा तो चाहिए ही, तभी तो बढ़ूंगा आगे। आई रिक्वायर द रिजल्ट, तो जो सवाल में करा रहा था, जो सवाल करा रहा था उसके लिए D10 तो चाहिए मुझे, तभी तो आगे बढ़ूंगा, आगे कैसे बढ़ूंगा, नहीं तो आई रिक्वायर दिस प्रॉब्लम, देन ओनली आई कैन प्रोसीड। 0.05 अज्यूम कर लो, तो अज्यूम कर लो, खत्म हो गया टॉपिक, यू अज्यूम दैट टॉपिक इज फिनिश्ड, क्यों परेशान हो रहे हो, अज्यूम योर सॉइल इज फिनिश्ड। सो नीरज पाल अज्यूम टॉपिक इज फिनिश्ड, जाओ क्लास खत्म हो गई, ऐश करो जाके। ये पंकज भरद्वाज बोल रहे हैं 0.025 है।
0.025 आ रहा है, चलो 0.025 आ रहा है, तो 0.025 आ रहा है, तो मैंने वैल्यू कंसीडर कर ली 0.025, 0.025, तो D10 की वैल्यू है 0.025 mm. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कमिंग आउट? तो अगर D10 की वैल्यू 0.025 है तो ये किसने बताई? अनिमेश ने बताई है, तो मैं यही लिख रहा हूँ. अब मुझे नहीं पता सही है या गलत है, क्रॉस चेक कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट कर लो. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कमिंग आउट फॉर द प्रीवियस सैंपल? जो सैंपल हम कर रहे थे उसमें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू कितनी है? 83.12. सो 83.12. क्लियर है चीज? तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तुम्हारा सैंपल कैसा है? सो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तुम्हारा सैंपल कैसा है? कंपैरेटिवली वेल ग्रेडेड है. इट इज कंपैरेटिवली वेल ग्रेडेड. डाटा आर्बिट्री था, वो डाटा वाज आर्बिट्री. जो भी आ रहा है आंसर, व्हाटएवर इज द आंसर कमिंग आउट. क्लियर यहां तक? सो इट इज कंपैरेटिवली वेल ग्रेडेड. तो एज पर दिस डाटा इट इज वेल ग्रेडेड. तो पहला पैरामीटर था हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी. सो फर्स्ट ऑफ द पैरामीटर इज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी. द सेकंड ऑफ द पैरामीटर इज कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर. The second of the parameter is coefficient of curvature, CC. अब ये क्या बताता है? It signifies the shape of particle size distribution curve. It signifies the shape of particle size distribution curve. Signifies the shape of particle size distribution curve. Particle size distribution curve. तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें बताती है ग्रेडेशन कैसी है सॉइल की. कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर नाम में लिखा हुआ है, ये हमें कर्व की कर्वेचर बताता है. सो इट सिग्निफाइज द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ इज बीइंग डिफाइंड? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ D30 का होल स्क्वायर टू द प्रोडक्ट ऑफ D60 बाय D30. हम बोल सकते हैं फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर मस्ट बी इन द रेंज ऑफ, जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है ये होना चाहिए 1 से लेकर 3 के बीच में. एंड फॉर गैप ग्रेडेड सॉइल कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू या तो 3 से ज्यादा मिलेगी या 1 से कम मिलेगी, और इट विल बी लेस देन 1. सो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप बताता है. कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें ग्रेडेशन बताता है सॉइल की. तो ये दोनों पैरामीटर मिलके हमारी हेल्प करते हैं ये पता करने में कि हमारे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की ग्रेडेशन कैसी है. तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दोनों की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर अ सॉइल टू बी टर्म्ड एज वेल ग्रेडेड सॉइल. तो एक सॉइल को आप वेल ग्रेडेड सॉइल तभी बोलोगे जब ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाएंगी. हमारे पीछे वाले एग्जाम्पल में कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना निकल के आ रहा था? फॉर प्रीवियस एग्जाम्पल कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D30 D30 तो निकाला ही था आपने, निकाल के बताओ D30 पीछे वाले डेटा से कितना है? डिवाइड बाय 2.078 इंटू 0.025. तो D30 की वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर कर देंगे हम. ये डाटा यही है, दिस इज द डाटा. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D30. D30 निकल के बताइए कितनी आ रही है? What is the value coming out? कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? वन 1.93. So D30 comes out to be 1.93. So 1.93 mm का होल स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना आ रहा है? What is coefficient of curvature coming out? What is coefficient of curvature coming out?
कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, हाँ ये तो लिख दिया 1.93। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितनी आ रही है? सेवेंटी 1.01। इसका मतलब सॉइल कैसी हो गई? इसका तो सॉइल कैसी हो गई है? अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 3 से ज्यादा हो सॉइल कैसी हो जाएगी? अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 3 से ज्यादा हो सॉइल कैसी हो जाएगी? गैप ग्रेडेड हो जाएगी, क्योंकि गिवन सैंपल ऑफ द सॉइल इज गैप ग्रेडेड सॉइल। तो जो सैंपल है हमारे सॉइल का ये गैप ग्रेडेड सॉइल है। क्लियर है? डाटा आर्बिट्री है, डाटा एग्जैक्ट नहीं है, ये डाटा इज आर्बिट्री। एक डाउट है, हाँ बताओ क्या डाउट है? क्या डाउट आ रहा है? एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी? एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसकी कोऑर्डिनेट 0 होगी। कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की, या इस वाले एक्सिस की? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहे हो या इस वाले कर्व की बात कर रहे हो? तो एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है, दिस इज अवर ओरिजिन। पर जरूरी थोड़ी है कर्व ओरिजिन से पास करेगी। जहां एक्सिस मीट करते हैं वो हमारी ओरिजिन है, पर ये जरूरी थोड़ी है कर्व हमारी ओरिजिन से पास करेगी। ये कर्व तो कहीं से ही पास कर सकती है, तो कर्व तो हमारी कैसी भी हो सकती है, कर्व में भी लाइक इन। तो ये कर्व भी आ सकती है, ये कर्व भी आ सकती है, ये कर्व भी आ सकती है, सारी पॉसिबिलिटी है। बाकी आपने जो सवाल पूछा है, वो सवाल तो आप पूछा था जहां पर एक्सिस मिलती है उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। उसका ऑर्डिनेट 0 0 होगा। हाँ, आपकी जो कर्व है जरूरी नहीं है 0 0 से पास करे। तो एज पर डाटा D10 D30 लाइन इज नेगेटिव एक्सिस। एज पर डाटा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कहा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है क्या? ये 4.75 और 0.075 दे रखा है, तो नेगेटिव एक्सिस आ गई क्या? मतलब कुछ भी बोल रहे हो। D10 D30 लाई इन नेगेटिव एक्सिस। D10 D30 नेगेटिव एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब D60 की वैल्यू आपको दे रखी है, कौन सी वैल्यू निकाल रखी थी? लाइन D10.73, वो दूसरा ए लाइन आ गया। भाई ए लाइन नहीं है ये, कैलकुलेशन होती नहीं है, बातें करते बड़ी बड़ी। ए लाइन आ गई वहां से वो। चलिए बाकी कल करते हैं। वाई पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नॉट सूटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नॉट सूटेबल, ये किसने बोला? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नॉट सूटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। बना के तो रखी है आपने ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बनाई तो है हमने ये फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल दोनों के लिए। ये रही फाइन ग्रेन सॉइल, दिस वाज द फाइन ग्रेन सॉइल व्हिच वाज शोन टू यू। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो दोनों के लिए बना सकते हैं, कैन बी ड्रॉन फॉर फाइन ग्रेन सॉइल आल्सो, कैन बी ड्रॉन फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल आल्सो। बस हमारे वो जो कोफिशिएंट्स हैं या जो साइज हैं वो डिफाइंड है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, दोज आर नॉट डिफाइंड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। बाकी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस फाइन ग्रेन सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल दोनों के लिए होती है। अगर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए नहीं होती फिर तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते ही नहीं, फिर तो खत्म कर देते बात को सीव एनालिसिस पे। आई वुड हैव स्टॉप्ड द थ्योरी एट सीव एनालिसिस ओनली, वो तो हम सीव एनालिसिस पे रुक जाते हैं। तो कर्व दोनों के लिए वैलिड है, एनालिसिस दोनों के लिए वैलिड है, पर D10 D30 D60 डिफाइंड है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, दो साइजेस आर डिफाइंड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। पैन लिखा था, पैन का मतलब होता है कटोरी। इनके नीचे कटोरी रखी हुई है जमा करने के लिए सॉइल को,
तो उसको पेन बोला जाता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।